बोलिए सिद्ध बाबा नारायण गिरी महाराज की जय। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाने संन्यास आश्रम पिंड खेड़ी ईरवाल जिला संगरूर, जिथे गुरुदेव महंत श्री 108 स्वामी बसंत गिरी जी महाराज दुधाधारी जी की अपार किरपा सदका स्वामी बामगिर जी शिवधाम टिल्ला नमोल की देख रेख हेठ अस्थान की सेवा संभाल कर रहे स्वामी जगदीश गिर जी मौजूदा गद्दी नशीन डेरा धूना साहब पिंड छाहड़ अते समूह नगर निवासी इलाके ने संगतां सहयोग नाल श्री गुरु दत्त जयंती उत्सव बहुत ही श्रद्धा नाल मनाया गया। इस मौके आरंभ किए श्री मद भागवत सप्ताह यज्ञ के भोग पाए गए। आचार्य मनोज शास्त्री समाने वाले अते ਵੱਖ-ਵੱਖ महापुरुषों अते भजन मंडलियां वालों लंबा समा संतां की महिमा का गुणगान किया गया। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जन्म जन्म तक मन भीगे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा होए यहाँ पर, ऐसी बरखा होए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट
चुभती भूले बताशा पानी में। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती भूले बताशा पानी में। पहन ताज फकीर घूमते सतगुरु की राजधानी में। पहने ताज फकीर घूमते सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संत ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੋਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। जैसे ही लाए अंदर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, रुक्मणी जी को कहते हैं जल लेकर के आ। जैसे ही रुक्मणी जी जल लेने गई, लेकिन जैसे ही पाँव दबाने को कोशिश की, पाँव के नीचे कांटे लगे हुए हैं, कांटों को निकाल देती है तो खून निकलने लग जाता है। आज इतने आंसू बहाए गोविंद ने कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसे बेहाल विवाइन सो
पग कंटक जात लगे निज कोटि, हाय महादुख पायो किते, तुम आए इते न किते दिन बीते। आज अपने आंखों के आंसुओं से ही मानो गंगा यमुना की धाराएं बहा करके सुदामा जैसे महान दिव्यात्मा के चरणों का प्रक्षालन किया। समाज को शिक्षा दीजिए, किसी की धन दौलत से किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। संतों की तपस्या कितनी है, इनकी भक्ति कैसी है, इनका भाव गोविंद के प्रति कैसा है, आज सुदामा जी के चरित्र से हम सबको सिखाया। समय का अभाव है जी, कभी पुनः अवसर मिलेगा तो दोबारा विस्तार से इस कथा को श्रवण करेंगे। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित समस्त दैत्यों का उद्धार कर करके और देवताओं का भी जी, ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, इंद्र का मान मर्दन किया, वरुण लोक में गए, वरुण की बुद्धि ठिकाने लाई। भगवान ने केवल दैत्यों को ही अकल नहीं दी जी, देवताओं को भी। आज जब समस्त दैत्यों का उद्धार कर दिया, आज ठाकुर जी परमधाम जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी आपके साथ चलना है। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव अगर तू मेरे साथ चला गया तो इन संतों का अवलंब ये किसके सहारे रहेंगे? अरे मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान सारा तेरे पास है, तू ही तो इनका सहारा है, इन समाज का, ब्राह्मणों का, इसलिए तुझे यहीं रहना होगा। आज भगवान की आज्ञा हुई, चरण पादुका ली, आज भगवान की जाकर के बद्रीनाथ में विराजमान किया। आज भगवान जैसे ही जाने को तैयारी हुई, आकाश से आज देवतागण आ गए, पुष्प वृष्टि करने लगे भगवान के स्वागत में। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी भी आंखें तरस गई, अब तो आ जाओ वैकुंठ धाम। भगवान कहते हैं, देखो भाई मैंने दैत्यों को भी मार दिया, लेकिन अभी एक काम और रहता है। क्या काम? यह है कि ये द्वारिका में जितनी भी मेरी प्रजा है, मेरे परिवार वाले हैं, मुझे पता है भविष्य में जाकर के यही समाज को विकृत करेंगे, इनका संहार करना अभी शेष है। आज प्रभासक क्षेत्र ले गए, मदिरा पी, सबने शराब पी पी करके नशे में धुत हैं। एक कनेर नाम की घास खड़ी थी जी, उखाड़ करके सब एक दूसरे को गला काट काट करके मारने लगे। आज 56 करोड़ भगवान का परिवार था। आज सुखदेव जी कहते हैं, चतुः पंचावशेषता, केवल 56 करोड़ में से 4-5 ही शेष रहे। एक गोविंद, एक बलदाऊ, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न और शाम, ये 5 ही शेष रहे। बाकी सबका अपनी, देखो कितने वैराग्य हो तो ठाकुर जी जैसे घर का कोई एक व्यक्ति चला जाए ना, खुद के प्राण हाथों में आ जाते हैं। और अपनी ही आंखों के सामने 56 करोड़ अपने परिवार वालों को मरवा दिया, कोई दुख नहीं, जाकर के चैन की बंसी बजाते हैं, अपने आप गए। आज बलदाऊ भैया बलराम जी शेषनाग में परिणित हो गए। ठाकुर जी ने भी जाने की तैयारी की। आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक टांग पे टांग लेकर के विश्राम कर रहे हैं। बहेलिया आया और मृग की आंख समझ करके बाण मारा, बाण लगा, जब पता लगा गोविंद हैं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। आया पास में, क्षमा याचना करने लगा। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं, पूर्व जन्म में मैं राम था तो तुझे तू बाली के रूप में था, पेड़ के पीछे छुप करके तेरा उद्धार किया था। आज तो ये बदले की भावना है, हम जैसे कर्म करते हैं फल वैसा मिलता ही है। उस समय मैंने तुझे छुपके मारा था, अब तूने मुझे छुपके मार लिया, हमारा बदला पूरा हुआ। गोविंद परम धाम को चले गए, लेकिन जब चले गए तो उनका गोविंद का जो तेज था वो कहाँ गया भाई? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। गोविंद तो सशरीर चले गए, गोविंद की जो दिव्य तेज था वो आकर के श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में आज प्रविष्ट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुखदेव जी कहते, परीक्षित इस प्रकार गोविंद ने विविध लीलाएं करी। अब भी कोई प्रश्न है तो मैं बैठा हूं, अगर कोई शंका है तो बोल। परीक्षित कहने लगा, प्रभु बड़ा आनंद आया, आपने लीलाएं सुना करके मुझे तो जीते जी मुक्त कर दिया। अब आप चले जाओगे, कल तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं भी मर जाऊंगा।
जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि तू मर जाएगा तो आज फटकार लगाई, डांट लगाई, मूर्ख 7 दिन से यही तो तुझे बता रहा हूं कि तू नहीं मरेगा, मरेगा तेरा शरीर, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, ये शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया, ये तो शाश्वत है, नित्य है, अचिंत्य है, इसका कभी जन्म मरण नहीं होता। आज कहे उठे परीक्षित, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, प्रभु आपने मुझे अपने स्वरूप का बोध करवाया। आज सुखदेव जी जो चले गए, परीक्षित अपने शरीर में ध्यानस्थ हो गए। जैसे ही ध्यान किया तो अभी तक्षक आया नहीं था, उनकी आत्मा तो परमात्मा में पहले ही विलीन हो चुकी थी, अब तो औपचारिकता मात्र विशेष रह गई थी। तक्षक आया, शरीर को डसा, भस्म हो गया, राख बन गया। इस प्रकार से आज 7 दिनों के अंदर परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए जब देवताओं ने देखा तो अपना भाग्य कोसने लगे, हाय ये मानव जब अपना वैकुंठ धाम प्राप्त करवा सकते हैं तो हमें भी यह सौभाग्य मिलना चाहिए। इस प्रकार 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत में है जी। इस प्रकार से परीक्षित को सुखदेव जी के अमृत रूपी वाणी के द्वारा यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य हुआ और उन्हीं के माध्यम से फिर आज हमें भी यह प्राप्त हो रहा है। बोलिए संत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार आपने श्रवण किया। तीर्थ तो तीर्थ होते हैं, लेकिन तीर्थों को भी जो पावन करने वाले हैं वो संत महापुरुष हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता ते पुनन्त्युरु कालेन। भगवान की भक्ति करोगे तो किसी काल में जाकर के आपका उद्धार होगा। ते पुनन्त्युरु उरु कालेन पुनन्ति। अरे ये साधु संत वैष्णव जो है ना, इनके तो दर्शन मात्र से तुरंत ही कल्याण हो जाता है। और पर्ची आई है जी, ये सारा प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। YouTube के माध्यम से गौरव गर्ग, क्या लिखा, शेरपुर, गौरव गर्ग शेरपुर, इस नाम से YouTube चैनल है। इस पे आप सब इस कथा को, इस प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं जी घर बैठे हुए। आजकल सुविधाएं तो बहुत होगी, तो संतों का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। देखो जी, बोलता हुए तो हम दिखाई देते हैं, लेकिन बोलने बुलवाने वाले ये महापुरुष होते हैं। बल्ब दिखाई देता है कि नहीं जलता हुआ? अच्छा, पीछे से लाइट चली गई तो बल्ब बंद। अब बल्ब को ही अपना अहंकार हुआ कि वाह हम सबको प्रकाश कर रहे हैं, ये तो बल्ब है। अरे करंट तो कहीं और से आ रहा है जी। करंट अगर ग्रिड से बंद कर दी जाए, लाइन काट दी जाए, तो बोलना बुलाना सब बंद। इसलिए जो हीरो होता है ना पिक्चर में, दिखाई वो देता है, लेकिन प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म करता भी है, राइटर भी हैं। पर्दे के पीछे जो वो असली शक्ति है। हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है? इन संतों महापुरुषों के माध्यम से ही। यही हमारे अंदर शक्ति का संचार करते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद, कृपा, करुणा से ये दास, अरे मेरी तो औकात नहीं एक शब्द सुनाने की, मिट्टी को सोना बनाने वाले तो ये संत महापुरुष ही होते हैं। तो इनकी कृपा से, इनकी आज्ञा से और ठाकुर गोविंद की कृपा से जो कुछ भी मुझसे बन पाया 7 दिनों में मैंने आप सबके सामने रखी। बड़े हर्ष का विषय है। प्रथम तो दत्तात्रेय जयंती, और दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन परम पूज्य श्री स्वामी जगदीश गिरी जी महाराज के तत्वाधान में इस आयोजन का प्रारंभ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। बड़े हर्ष का विषय है। स्वामी जी जगदीश गिरी जी महाराज हर वर्ष ये कार्यक्रम रखते हैं, तो उनके चरणों में कोटि से वंदन। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आपने 7 दिवसीय रूप में सभी भक्त जनों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा अलौकिक ग्रंथ है
अभी शास्त्री जी ने आपको बताया था, इसमें 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि ये ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है कि इसमें रस ही रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। ये इसमें न गुठली है न छिलका है, रस ही रस है, शराब और है रस से। ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्भुत ग्रंथ। और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से जैसे बताया जाता है, शास्त्रों का मार्गदर्शन है कि ये जिस तरह से आम का फल होता है, आम का फल वैसे ही मीठा होता है। यदि उसमें तोते की चोंच और लग जाए तो उसकी सरसता और बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है व्यास जी के द्वारा अद्भुत रचित, इसमें श्री सुखदेव जी का मुख लगने से, सुखदेव जी के द्वारा मुखारविंद से परीक्षित को श्रवण कराने मात्र से ही उसके जीवन और मृत्यु का कल्याण हो सकता है अथवा मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जो जीव इसका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो इसके अनुसरण करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के बताए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और इसके बताए हुए सद्मार्ग का अनुसरण करने से जीव बंधन से मुक्त होकर के उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के गुण भी हैं, सत रज तम। और आज जो दत्तात्रेय भगवान का अवतार दिवस है वो भी तीनों गुणों से परिपूर्ण है। सतोगुण से भगवान विष्णु और रजोगुण से भगवान ब्रह्मा और तमोगुण से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव होता है। इस सारे समागम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी बावंगर जी महाराज मंच ते एक दो एक चढ़ंदियाँ महापुरुष बैठे है, तपस्वी जन बैठे है, विदत जन बैठे है। माताओं भैनों, ज़्यादा समय नहीं लवांगे क्योंकि समा बड़ा तेज़ी ਨਾਲ जा रहा है। आप बड़े भागां वाले हो जो कि लगातार 7 दिनों तो श्री गंगा मैया जी दे विच गोते ला रहे हो। भावें गंगा मैया जी हरिद्वार दे विच है, पर इत्थे भी खेड़ी नगर दे विच साडे सत्कारयोग विदत जन आचार्य श्री मनोज शास्त्री जी महाराज, उन्होंने भी इत्थे गंगा जी लियांदी हुई है। एक गंगा जी तो हरिद्वार दे विच बह रही है, दूसरी इत्थे नगर खेड़ी दे विच। आप बड़े भागां वाले हो जिन्हों घर बैठे ही गंगा मैया का स्नान करन दा शुभ अवसर प्राप्त होया है। और जिस दे मुख
ਖੇਵਟ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਮਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਔਰ ਵੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਵਾਮੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਦਤ ਜਨ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਜਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਜਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਜਣੋ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਬੈਠਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ ਸੱਜਣੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣੋ ਕਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸੰਗ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਓ। ਮਾਨਤ ਹਤਾ ਪੇਟੋ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾਰ ਦੇ, 100 ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਬਿਨ ਨਾਵ ਧਾਰ ਦੇ, 100 ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਬਿਨ ਨਾਵ ਧਾਰ ਦੇ। ਬਾਈ ਕੁੱਖ ਪਾਰ ਕੇ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਜੀ, ਰਾਖਸ਼ ਤੈਨ ਕਰਤੇ ਨ ਸੱਟ ਜੀ, ਰਾਖਸ਼ ਤੈਨ ਕਰਤੇ ਨ ਸੱਟ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਆਂਡੇ ਜੱਟ ਢੀਰੀ ਦੇ ਰੁੜਾਏ ਸਿੰਧ ਨੇ, ਸਗਲੇ ਜਨਾਰ ਬਾਰ ਰਹੇ ਜਿੰਦ ਨੇ, ਸਗਲੇ ਜਨਾਰ ਬਾਰ ਰਹੇ ਜਿੰਦ ਨੇ। ਭਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਸਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਨੇ ਪਾਲਵੇਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਨੇ ਪਾਲਵੇਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਸੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੱਤੇ ਥੰਮਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਨੀ ਰਹਿਮ ਬਾਬਲੇ ਜਲਾਦ ਨਾ, ਆਇਆ ਨੀ ਰਹਿਮ ਬਾਬਲੇ ਜਲਾਦ ਨਾ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਪਾਂਡੋ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਂਡੋ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਰਬਾਨ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਰਬਾਨ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਹੋ ਸੌਖਾ ਸਾਧੂਣੀ ਕਹਾਉਣਾ ਲੋਕੋ ਜਗ ਤੇ, ਸੌਖਾ ਸਾਧੂਣੀ, ਸਾਧੂਣੀ ਕਹਾਉਣਾ ਲੋਕੋ ਜਗ ਤੇ। ਘਰ ਬਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ। ਹੋ ਕਰਨੀਏ ਪੈਂਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਹੋ ਮਾਪੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੈਂਦੇ ਸਭ ਛੱਡਣੇ, ਮਾਪੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੈਂਦੇ ਸਭ ਛੱਡਣੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਧਾਰ ਕੇ, ਧਾਰ ਕੇ। ਓਏ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੋ ਦਿਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਜੰਗਲ ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਲਾਉਂਦੇ, ਲਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾਉਂਦੇ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਤੂਨੇ ਤਾਪਦੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੂਨੇ ਤਾਪਦੇ, ਤੂਨੇ ਤਾਪਦੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਾਉਣ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ, ਭਰ ਕੇ। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ
दे साधु दुख जार के हो दुख जार के पहला सदा सर मत दाए मंग दे पहला सदा सरबत दाए मंग दे मंगने ना अपने लई रब तो चा सारे वार दिंदे साधु जग तो हो साधु जग तो हो नाल रब ते परीता पाउण पक्कियां नाल रब दे परीता पाउण पक्कियां रहन सदा नाम जप दे वेद भी उपमा ना कर सकते हो कर सकते होए ना साधुआं दी रब बिना मोड़दा ना साधुआं दी रब बिना मोड़दा करके ता देख बंदिया सेवा वे खाली झोली भर जाऊगी ओ मिलू मेवा हो जो साधुआं नू मंदा चंगा। इस मौके श्री महंत चंदगिर जी बेनड़ा प्रधान नाभा पटियाला मंडल फतेहगढ़ साहब महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चंद्रमुनि जी शेरों स्वामी नारायण मुनि जी कलबाणु महंत शांतानंद जी बीरोके श्री महंत गोपाल गिर जी कलसियाँ महंत अमृतबान जी छाजली श्री महंत बलविंदर गिर जी चौंदा महंत अमृतगिरी जी चौंदा महंत महेंद्रपुरी जी कुरुक्षेत्र महंत बचनदास जी खलियाण स्वामी रवि गिर जी खेड़ी महंत कृष्ण मुनि जी भीखी महंत मक्खण मुनि जी डोम श्री महंत गोपाल गिर जी कलसियाँ महंत अमृतमान जी छाजली महंत उत्तमदास जी शाहपुर महंत संत राम गिर जी सूलर घराट महंत निक्कूदास जी खड़ियाली महंत धन मुनि जी झनीर महंत दर्शन मुनि जी नमोल महंत बसंत मुनि जी मुंदलियाँ महंत सुखदेवदास जी माजरी महंत रैंक मुनि लच्छावदी आचार्य ऋषि चेतन जी सनाम सैकटरी मनोज गिर जी नवा गाँव नाभा पटियाला मंडल फतेहगढ़ साहब महंत लखा गिर जी छाहड़ महंत ओम गिर जी कुलपुरशा कोतवाल विजय गिर जी समेत अनेका महापुरुष पूजे। सारे समागमां मौके स्टेज नूं श्री चंद्र शेखर अत्तरे सनाम ने बहुत ही सचेजे ढंग नाल संभालिया। जगदीश हरे ओ न्याय बलकार
स्वामी दुख विनसे मद का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे मस्त निकेतन ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण तारू किसकी स्वामी शरण करो मैं किसके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी हार परम परमेश्वर हार परम जगदीश्वर सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल स्वामी वैसे मत तुम स्वामी कृपा करो बरसाओ जय जगदीश हरे सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति सभी कवि लहु दयालु सभी कवि लहु कृपालु मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ मार पड़ा करके ओम जय जगदीश हरे विजय विधान विधाओ आप देवा स्वामी करत हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ जन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत हरे हरे स्वामी बनवास कमल पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट काट जनों के जीवन दूर करो ओम जय जगदीश सखा त्वमेव त्वमेव विद्या कविरत्व देवा त्वमेव सर्वं मनुवेद देवा करुणावतारो संसारसारो सदा हृदयारविन्दे भवौ भवानी सहितौ नमामि भवौ भवानी सहितौ नमामि भवौ भवानी सहितौ नमामि जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय सीताराम बोल स्वामी दुधाधारी महाराज की जय। भगवान दत्तात्रेय महाराज की जय। ਅੱਜ ਨਗਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਅਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
स्वामी जगदीश गिर जी महाराज और महापुरुष शिव धाम टिल्ला स्वामी बामगिर जी महाराज जियां दी देख रेख दे विच अज इत्थे महाराज दत्तात्रेय महाराज जी की जयंती के उपलक्ष के इकत्तर होए। बहुत दूर दूर तो महापुरुष आए और संगत आईयां बड़े धूमधाम नाल भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई गई। और गद्दी नसीन धूणा साहब शाहड़ बाबा जगदीश गिर जी महाराज उन्होंने भी बहुत सेवा की। भगवान किरपा करन सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के इस तरह के शुभ कार्य करन दे हिम्मत ते ताकत भगवान दे आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ। असीं गद्दी नसीन धूणा साहब शाहड़ बाबा जगदीश गिर जी वालों और मुख्य सेवादार शिव धाम टिल्ला बाबा बामगिर जी महाराज जो इस स्थान की सेवा देख रेख कर रहे हैं उन्होंने वालों भी सारे ही महापुरुषों का सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी आया नूं कहने बोल दत्तात्रेय भगवान की जय। स्वामी दुधाधारी महाराज की जय। बाबा नारायण गिर जी महाराज की जय। समूह नगर खेड़े की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮੁਨੀ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸਵਾਮੀ ਬਾਮਗਿਰ ਜੀ ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਟਿੱਲਾ ਨਮੋਲ, ਸਵਾਮੀ ਰਵੀ ਗਿਰ ਜੀ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਿਰ ਜੀ ਖੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਈਲਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। तेरे हत्थां दा खिडौणा हाँ मैं दातिया जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे भावे कट दे अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौणा हाँ मैं दातिया जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे भावे कट दे अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौणा हाँ मैं दातिया। जदों तक दिल धड़कदा है दाता मेरा जोड़ी रखा तेरे नाल तारा मैं। जोड़ी रखा तेरे नाल तारा मैं। फुल्लां विच फुल मैथों हो भी जावे माफ करी एहो दाता अर्ज गुजारा मैं। हाँ एहो दाता अर्ज गुजारा मैं। है पुनीत भी ता तेरे ही भरोसे ते मीर रहमतां दा दाता वरसाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे भावे कट दे अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौणा हाँ मैं दातिया। मेरा नाल तेरिया ही जिंदगी मिली है मैनू मिलिया ने सावाए उधारियां। ओ तेरे ही भरोसे मैं ता तेरे दिते खंबा नाल मारदा लम्मियां उडारियां।
मैं तां तेरी रज़ा दे विच राज़ी हां अखी हंझू दिया मैनू तू हसाई जा मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे पावे कट दिया अंबरी उड़ाई जा तेरे हत्थां दा खिडौना हां मैं दातिया मेरे किते होना की ये करदा है सब तू ही मिल जांदा मैनू यशमाने मिल जांदा मैनू यशमाने मैं हाँ सेवादार तेरा दरदा भिखारी तेरे एहो मेरी जग च पहचाने एहो मेरी जग च पहचाने आके मेरे आ गुनाह उत्ते परदा मेरे ऐबा नू तू दातिया लुकाई जा मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे पावे कट दिया अंबरी उड़ाई जा तेरे हत्थां दा खिडौना हां मैं दातिया जिंदगी दी राह विच ठोकरे जे खावा कदे डिगदे नू आपे लई संभाल तू डिगदे नू आपे लई संभाल तू चंगा माड़ा जैसा भी हाँ लाल ता मैं तेरा ही हाँ आपे मेरा रख लई ख्याल तू आपे मेरा रख लई ख्याल तू एहो अर्जी है दाता तेरे दास दी बाहों फड़ मैनू सीधी राह पाई जा मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे पावे कट दिया अंबरी उड़ाई जा तेरे हत्थां दा खिडौना हां मैं दातिया जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे पावे कट दिया अंबरी उड़ाई जा तेरे हत्थां दा खिडौना हां मैं दातिया जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोरे पावे कट दिया अंबरी उड़ाई जा तेरे हत्थां दा खिडौना हां मैं दातिया